नमस्कार बंधुओं, मैं ज्योतिष आचार्य सक्सेना जी बोल रहा हूँ। मैं आज आपको कुछ ऐसे उपाय बताता हूँ जिससे खुशहाली रहे, समृद्धि रहे, घर में लक्ष्मी का वास हो। हर व्यक्ति को लक्ष्मी की ज़रूरत पड़ती है। बहुत लोग बहुत कमाते भी हैं, उनके पास पैसा नहीं टिकता है। कुछ लोग कम कमा पाते हैं, पैसे से परेशान रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कुछ अच्छे उपाय मैं आप बता रहा हूँ। उन उपायों को अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर की स्थिति सुधर जाएगी। तो आप नोट करिए, मैं कुछ उपाय आपको बता रहा हूँ। जैसे आप अच्छा कमा रहे हैं लेकिन आपके घर में पैसा नहीं टिकता है, बरकत नहीं होती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो आप एक छोटा सा उपाय करें। अगर आप गेहूँ पिसवाते हैं तो उसमें 11 पत्ते तुलसी के डाल दें। जब भी आप गेहूँ पिसवाएं और उसमें 11 पत्ते तुलसी के डाल दें, और हो सके तो 2 केसर के दाने डाल दें। और हो सके तो शनिवार के दिन गेहूँ आप पिसाएं तो उससे बरकत रहती है। गेहूँ पिसाने से पहले शुक्रवार की रात को थोड़े 1 मुट्ठी गेहूँ आप अपने पूजा की अलमारी में रख दें, और शनिवार को सुबह वो गेहूँ निकाल करके उसी जो गेहूँ आप पिसाने जा रहे हैं उसमें मिला दें, और बाकी 11 तुलसी के पत्ते, 2 केसर के दाने डाल दें, और उसके बाद इस गेहूँ को आप पिसवा लें। फिर आप देखिए कमाल, आपके घर में ईश्वर ने चाहा तो बरकत होने लगेगी, पैसा भी टिकेगा, बरकत भी होगी। ये उपाय आप करके देखें। दूसरा उपाय है घर में शांति और खुशहाली हेतु। शुक्ल पक्ष के दिन, शुक्ल पक्ष तो आपको पता ही है, महीने में 2 पक्ष चलते हैं। पहला होता है शुक्ल पक्ष, दूसरा होता है कृष्ण पक्ष। तो जो शुक्ल पक्ष की जो तिथियां होती है कैलेंडर में लिखा रहता है, उन तिथियों में देख लो कि शुक्ल पक्ष कब चल रहा है। शुक्ल पक्ष के जैसे ही शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो, उसमें जो पहला गुरुवार हो उस दिन से आपको ये प्रयोग करना है। आपको 11 गुरुवार तक करना है। स्टार्ट करना आपको शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से, लेकिन करना कितना है आपको, 11 गुरुवार तक। तो आपको क्या करना है कि गुरुवार के दिन, जो शुक्ल पक्ष का पहला गुरुवार हो, उस दिन अपने घर के दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर एक कोने में छोटी सी जगह पे गंगा जल से उस जगह को धोइए। मुख्य द्वार पर कोने में एक जगह गंगा जल डालिए, उसकी सफाई करिए गंगा जल से। उसके बाद उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक बनाने के बाद उस पर चने की दाल के कुछ दाने डालिए, थोड़ा सा गुड़ रख दीजिए। इसके बाद स्वास्तिक को देखिए, उसके दर्शन कीजिए, और उसको दिन भर ऐसा ही रहने दीजिए। अगर वो दिन में ख़राब हो जाए, शाम तक ख़राब हो जाए, कोई बिगड़ जाए, तो उसको समेटने के बाद किसी कागज़ में जल में प्रभावित कर दें। इतना ही करना है आपको। उसके बाद 11 जब बृहस्पतिवार आपके पूरे हो जाएं, तो उसके बाद आप गणेश जी को टीका करिए सिंदूर से, और उनको भोग लगाइए। 5 लड्डू रखिए और उनसे प्रार्थना कीजिए। धूप अगरबत्ती लगाइए, दीपक जलाइए और प्रार्थना कीजिए कि हे जय गणेश हमारे काटो कलेश, जय गणेश काटो कलेश। इस प्रकार के आपको बोलना है। ये कार्य आपको घर के दरवाजे पे भी कर सकते हैं। अगर आपका व्यापार नहीं चलता है तो व्यापार पे भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। अपनी दुकान के दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर, किनारे की तरफ आप ये काम कर सकते हैं। इसको धो करके गंगा जल से सफाई करके इसको स्वास्तिक बनाइए, और चने की दाल और गुड़ का भोग रखिए। ऐसा आपको 11 गुरुवार को करना है। इससे आपका व्यापार चल निकलेगा, अच्छा आपका लाभ होगा। तीसरा उपाय मैं बता रहा हूँ कि परिवार में सुख शांति अगर नहीं है तो उसके लिए एक उपाय करिए। आपके घर में जो रोटी बनती है, उस रोटी, पहली रोटी जो आप निकालेंगे, उसके आपको 4 टुकड़े करने हैं। एक टुकड़ा आपको गाय को खिलाना है, दूसरा टुकड़ा आपको काले कुत्ते को खिलाना है, तीसरा आप छत पर कौओं को डाल दो, चिड़ियों को डाल दो, चौथा टुकड़ा आप किसी भी चौराहे पर रखें। ऐसा उपाय अगर आप नित्य प्रति करते हैं
तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। ये प्रयोग आप करेंगे, आपको बहुत लाभ मिलेगा। चौथा प्रयोग मैं बताता हूँ आपको कि आप वट वृक्ष का पेड़ तो जानते ही हैं, बरगद का पेड़ जानते हैं आप। तो बरगद के पेड़ पे आपको जाना है। किस दिन जाना है? जिस दिन आप कैलेंडर में देखेंगे कोई भी दिन हो, उसमें अगर अश्लेषा नक्षत्र लगा हो, कैलेंडर में साइड में लिखा रहता है कौन सा नक्षत्र लगा है। तारीख देखेंगे, तारीख में तारीख वाले कोष्टक में ही नक्षत्र लिखा होता है। 27 नक्षत्र जो होते हैं उसमें एक नक्षत्र लिखा होता है अश्लेषा। उसका टाइम भी लिखा रहता है कि वो नक्षत्र कब तक है। तो आप वो दिन नोट कर लीजिए। उसी दिन जिस दिन आपका नक्षत्र लगा हो, उस नक्षत्र के टाइम के अंदर ही अगर लिखा हो कि 12 बजे तक है दोपहर में, तो 12 बजे से पहले जाइए। आपको अगर लिखा है कि 5 बजे तक है तो 5 बजे तक जाएं, मतलब जब तक उसका टाइम हो उसी समय आप जाएंगे वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के पास, और उसमें से पैर छू कर के, पेड़ के पैर छू कर के एक ताज़ा कोमल पत्ता बरगद का तोड़ लेंगे और घर पर लाके गंगा जल से धोने के बाद उसको अपने पूजा घर में रख दीजिए और उस पर धूप, कुमकुम, फूल वगैरह चढ़ाकर, प्रसाद चढ़ा के अगरबत्ती लगाइए और प्रार्थना कीजिए। ये अगर आप करते हैं तो आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं आएगी। धन्यवाद।